दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें सामने वाले के सोच पर हैरानगी भी होती है, और वह भी तब जब वह शख्स किसी शहर या मेट्रोपॉलिटन में रहने वाला शख्स नहीं हो, बल्कि वह एक दूर दराज गांव में रहने वाला हो, अनपढ़ हो, और फिर वह इस तरह का तरकीब निकाले, इस तरह का दिमाग लगाए कत्ल जैसे वारदात को अंजाम देने के लिए कि जब पता चले तो पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी उसके उस तरकीब से हैरानगी हो। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक हैरान करने वाली कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है वह छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक कबीरधाम इलाका है, और कबीरधाम की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे नक्सलियों का अड्डा है। बराबर उस कबीरधाम में जो हमारे सेना और उनके बीच जो है मुठभेड़ चलते रहती है, इसलिए वह बहुत ही अशांत एरिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बहुत अंदर में है, काफ़ी दूर दराज एरिया है, चारों तरफ से जंगल है। और उसी कबीरधाम में एक शख्स हेमंत मेरावी रहता है। 3 अप्रैल 2023 को उसकी शादी हुई रहती है, कुछ दिन हुए रहते हैं। और यह कहानी जो है शादी से यानी 3 अप्रैल 2023 से कुछ दिन पहले से शुरू होती है। उसी हेमेंद्र मेरावी की शादी जो एमपी का ही एक गांव रहता है, अंजना गांव, वहां पर एक लड़की से उसका फिक्स होता है। सारे लोग तैयारी में जुटते हैं, रिश्ते नाते सारे लोग उसके घर पहुंचते हैं। और हेमेंद्र मेरावी का जो परिवार था बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। सभी लोग जो उसके भाई थे और खुद हेमेंद्र मेरावी भी जो है जॉब में था, प्राइवेट काम ही किया करता था। तो मिला जुला करके उसका फैमिली सब चीज़ ठीक था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। और बड़ा बेटा था हेमंत मेरावी और उसके शादी थी, तो सारे लोग जो है शादी के फंक्शन में लगे हुए थे। हर किसी का, परिवार के सदस्य का शौक था कि उसकी शादी धूमधाम से हो। 31 मार्च को बारात जो है कबीरधाम से उस अंजना गांव पहुंचती है। सारे रस्में रीति रिवाज जो होते हैं वह सारा संपन्न होता है, और फिर 1 अप्रैल को बारात जो है वापस आती है। लड़की का भी विदाई होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँवों में, बहुत सारे ऐसे समुदायों में यह नियम रहता है या रीति रिवाज रहता है कि लड़की जिस दिन आती है वह एक ही रात रुकती है और फिर दूसरे दिन वापस अपने मायके आ जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद जो है लड़का वापस जाता है और फिर उस लड़की को अपने घर यानी ससुराल लेकर के आता है। तो 31 मार्च को शादी हुआ था। 1 तारीख को सारी रस्में रीति रिवाज संपन्न होने के बाद लड़की अपने कबीरधाम लड़के के हेमंत मेरावी के घर पहुंचती है। और कायदे से जो उन लोगों का नियम था, रीति रिवाज था, वह फिर जो है एक रात 1 मई को बिताने के बाद जो है 1 अप्रैल को बिताने के बाद जो है 2 अप्रैल को अपने मायके पहुंच जाती है। सारे लोग शादी के फंक्शन की तैयारी, सारे रीति रिवाज के कारण थके हारे थे। लड़की का विदाई हो जाता, अपने मायके चल जाती है। 2 तारीख आता है। 2 तारीख को भी सारे लोग उसी लड़की की जिससे हेमंत मेरावी की शादी हुई थी उसकी विदाई में बिजी रहते हैं, और बाकायदा सारे रीति रिवाज नियम कानून से उस लड़की का विदाई हो जाता है जो कि अंजना गांव की रहने वाली थी। अब 3 तारीख का समय आता है। सारे शादी और रीति रिवाज संपन्न होने के बाद जो हेमंत मेरावी और जो उसके परिवार के घर के सदस्य थे, उसका छोटा भाई और बाकी और लोग, जो मामा का लड़का, बहन लोग, सारे घर में आए हुए थे। तो सारे घरों में जब भी शादी संपन्न होता है तो सभी जो लोग रहते हैं उस घर के, जिसके घर में किसी का भाई, किसी का बहन का जो शादी हुआ रहता, तो गिफ्ट देखने का हर किसी का इच्छा रहता है कि उनके सगे संबंधी ने क्या गिफ्ट दिया है। तो उन लोगों के घर में भी ऐसा ही जो है मन था। सारे लोग शादी संपन्न होने के बाद अब रिलैक्स हुए थे। तो 3 तारीख को सारे जो गिफ्ट रखा हुआ था, जो भी शादी में दिए हुए थे, लड़की के वहाँ पर जो शादी रीति रिवाज हुआ था, और फिर यहाँ पर भी लड़के के हेमंत मेरावी के घर पर भी आए थे, तो बहुत सारे गिफ्ट लोग दिए थे उसके रिलेशन के। तो वे लोग उसी गिफ्ट को एक एक करके खोलते हैं, और इसी खोलने के दौरान जो है एक गिफ्ट उन लोगों को जो तोहफा दिखाई देता है, उसको खोलते हैं। उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम था, और म्यूजिक सिस्टम इतना बड़ा था, इतना महंगा था। उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि कौन ऐसा मेहमान है जो हम लोगों को म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट किया। हालांकि उसके ऊपर कोई भी नेम प्लेट या फिर उस तरह का कुछ लगा नहीं था। फिर वे लोग का मन में, जाहिर सी बात है किसी का भी मन में उस म्यूजिक सिस्टम को स्टार्ट करके बजाने का होगा। वे लोग भी पलक लगाते हैं। उसका छोटा भाई, हेमंत मेरावी का छोटा भाई पलक लगाता है, और हेमंत मेरावी जो है म्यूजिक सिस्टम का सामने बैठे रहता है, उसको साउंड बढ़ाने या फिर उसको चेक करने के लिए।
और तभी जैसे ही पलक लगाने के बाद स्विच ऑन किया जाता है तो एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि ऊपर की जो छत रहता है उस घर का वह उड़ जाता है, सामने जो दीवार रहता है वो सारे टूट जाते हैं और जो आस पास उस तोहफे के करीब में जो बैठे हुए थे सारे लोग, लगभग 8-10 लोग घायल हो जाते हैं। और इसमें बुरी तरह से हेमेंद्र मेरावी, उसका जो भाई और एक भगिना था वह जख्मी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हेमेंद्र मेरावी की थी, क्योंकि वही सबसे सामने में उस म्यूजिक सिस्टम का सामने बैठा हुआ था। आनन फानन में तुरंत उसको सरकारी हॉस्पिटल सबको ले जाया जाता है। पड़ोसियों की मदद से आवाज़ सुनने के बाद पड़ोसी भी भागे फिरे आते हैं, क्योंकि इतना जोर धमाका हुआ था। और जब तक कुछ समझ पाते, इन लोगों की हालत देखने के बाद कुछ भी बोलने लायक नहीं था, तुरंत इन लोगों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है। और फिर इतना बड़ा धमाका, सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वह नक्सलाइट एरिया है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वह नक्सलियों के द्वारा किया हुआ धमाका है। पुलिस को भी इस केस के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस भी आनन फानन में उस कबीरधाम गांव पहुंचती है और उस मौका वारदात पर पहुंचने के बाद सारा चीज़ देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाती है। अब पुलिस जो है अपना दिमाग लगाती है तो उसे पता कंफर्म होता है कि जो है धमाका काफ़ी बड़ा था और इसमें बारूद और बाकी जो रसायन होते हैं उसका उपयोग किया गया है। पुलिस अपने खबरियों को भी एक्टिव करती है और जो है इंटेलिजेंस के जो खुफिया डिपार्टमेंट रहती है उससे भी किसी जानकारी प्राप्त करती है। लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा नक्सली हमला या फिर नक्सली एक्टिविटीज़ का पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ अभी खाली थे। उसके पास लास्ट में यही ऑप्शन रहता है कि जो भी हो, यह धमाका गांव के ही किसी शख्स ने किया है। लेकिन पुलिस के पास भी सबसे बड़ा यही सवाल था कि इस गांव में, इतने जंगल बिहड़ में जो एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर किसी शख्स का इतना कैसे दिमाग हो गया कि वह बम बनाए और फिर इस तरह से वह जो बम का जो धमाका होता है उसको अंजाम दे। तो कुछ भी पुलिस को क्लू नहीं मिल रहा था। आस पड़ोस के लोगों से बात कर रही थी, तभी जो है पुलिस अब यह सारा उसका पुलिस का दिमाग जो है उस गिफ्ट के ऊपर आकर के अटक जाता है कि यह गिफ्ट आया कहाँ से। लड़के वालों जो हेमेंद्र मेरावी था उसके घर वालों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उन लोगों में से कोई भी ऐसा शख्स जो नहीं है जो इस तरह का म्यूजिक सिस्टम ला करके गिफ्ट किया हो। पुलिस जो है वापस जिस लड़की का शादी हुआ तंजना गाँव में हेमेंद्र मेरावी का, उन लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को यह पता चलता है कि उन लोगों को भी ध्यान नहीं कि इस तरह का कोई ऐसा गिफ्ट दिया हुआ है। तभी पुलिस मौका वारदात पर फिर से मुआयना करती है। तभी देखती है कि उस जो म्यूजिक सिस्टम रहता है, उस जिस बॉक्स में रहता है, वह बॉक्स और म्यूजिक सिस्टम तो सारा उड़ गया था, लेकिन एक छोटा सा उस बॉक्स का हिस्सा बचा हुआ। पुलिस उस हिस्से से अब उस जो है मैन्युफैक्चरिंग नंबर और यूनिट से उस म्यूजिक सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग डेट और कहाँ से वह सेल हुआ उसका पता करती है। पुलिस उस कंपनी से कांटेक्ट करती है और फिर कांटेक्ट करने के बाद उस मैन्युफैक्चरिंग नंबर, पार्ट नंबर से पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि उसी जो है कबीरधाम के एक मार्केट से वह खरीदा गया। पुलिस वह दुकान पहुंचती है और जब मैन्युफैक्चरिंग नंबर और पार्ट नंबर जब उस दुकानदार को बताती है तो वह दुकानदार बताता है कि यह म्यूज़िक सिस्टम जो है कुछ दिन पहले ही सरजू मलकान नाम का एक शख्स है वही खरीद कर लेके गया था, क्योंकि सारे वारंटी पेपर वगैरह बनते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नंबर और वारंटी डेट और फिर पार्ट नंबर सारा कुछ लिखा जाता है नाम के साथ जो खरीदारी करता है। तो उस समय भी वह दुकानदार ने वही किया था। अब पुलिस जो है उस सरजू मलकान के पास पहुंचती है और उससे पहुंचने का पहले जो है लड़की वाले से पूछताछ करती है। लड़के वाले से उस सरजू मलकान के बारे में पूछताछ करती है। हालांकि लड़के वालों की तरफ से कोई भी जो है सरजू मलकान को नहीं पहचानता है, लेकिन जब लड़की वालों से उस शख्स का नाम, सरजू मलकान का नाम लिया जाता है तो उसके घर वाले पहचान लेते और बताते हैं कि शादी के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तक वह लड़की से प्यार करता था और कुछ दिनों इन लोगों का अफेयर चला था, लेकिन जो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी और लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब पुलिस जो है सरजू मलकान के बताए हुए एड्रेस, जो दुकानदार बताता उसके एड्रेस पर पहुंचती है और फिर उसको जो है गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर वह पुलिस स्टेशन लेकर के आती है। सरजू मलकान से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और टूटने के बाद वह कहानी बताता है कि दरअसल वह उस लड़की जिससे हेमेंद्र मेरावी का शादी हो रहा था
वह उस लड़की से काफ़ी दिनों से प्यार करता है। पहले भी वो लड़की उससे प्यार करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो वो लड़की जो है सरजू मलकान से बात करना बंद कर देती है। उसे शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन सरजू मलकान जो था वह उसी लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। लड़की का इनकार की वजह से जो है सरजू मलकान ऐसा सोच के रखा था उसका जिससे शादी हो रहा, अगर उसका मैं कत्ल कर दूं तो वह रहेगा नहीं, और फिर जो है वो लड़की विधवा हो जाएगी और फिर वापस उस लड़की से वह शादी कर पाएगा। और इसी सोच के कारण उसने उस दूल्हे का यानी हेमंत मेरावी का कत्ल करने का प्लानिंग रचा। और पुलिस जब यह पूछती है कि तुमको यह सारे बम वगैरह का किस तरह से प्लान किए, कैसे जानकारी मिली, तो वह दरअसल वह 5-7 साल पहले इस तरह के माइंस वगैरह में वह काम किया था, तभी उसको वहाँ पर जो है बम बनाना और बारूद विस्फोट करने का आइडिया मिला था। और फिर उसी जानकारी, उसी आइडिया का वह इस्तेमाल यहाँ पर हेमंत मेरावी का जो है कत्ल करने के लिए अपनाता है। और बताते चले कि दुर्घटना के बाद ही यानी 3 अप्रैल 2023 को जो धमाका हुआ, तो उस धमाका में हेमंत मेरावी, उसका भाई और उसका एक भगिना, तीनों अस्पताल पहुंचने के बाद एक दिन के बाद उन लोगों का जो मृत्यु हो गया था, क्योंकि वे लोग जो धमाके में काफ़ी ज़्यादा झुलस गए थे, काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था, तो उन लोगों को बचाया नहीं जा सका। उसके बाद पुलिस जो है सरजू मलकान को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स एक तरफा प्यार के कारण एक ऐसा साजिश